स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू गुंजन गुरुकुल। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल गोल्जी एपरेटस। इससे पिछले वीडियोस में हमने अलग डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल पढ़े थे, जो थे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल। ठीक है, आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं गोल्जी एपरेटस के साथ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने पढ़ा था सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल के जो सेल ऑर्गेनल हैं अब हम उस टॉपिक को कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, एन इटालियन फिजिशियन, इन 1898। गोल्गी एपरेटस डिस्कवर्ड किया था इटालियन फिजिशियन ने, कैमिलो गोल्गी जिनका नाम था, जिनके नाम पर इसको गोल्गी एपरेटस कहा गया है। और कब डिस्कवर किया था उन्होंने? 1898 में नर्व सेल में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस। ठीक है, इसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, गोल्गी बॉडी, गोल्गी या गोल्गी एपरेटस। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच आर सैक लाइक। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है। It is found in cytoplasm of most eukaryotic cell and absent in prokaryotes, mammalian RBCs and sperm cells of bryophytes। ये सिर्फ यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। राइट, नंबर इनका जो वेरी करता है, इट रेंजेस फ्रॉम 1 to several within a cell। ये एक सेल में इनका नंबर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एनिमल सेल में इनकी पोजीशन क्या होती है? एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के पास नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी एक न्यूक्लियस है ये, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर जो एपरेटस, ये हमारा गोल्जी एपरेटस होता है, वो एक मिनट फिर से देख लेते हैं इसको हम। ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये इस तरीके से नेटवर्क के फॉर्म में गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है। वाइल इन प्लांट सेल को अगर हम देखेंगे तो प्लांट सेल में बहुत सारे ऐसे गोल्गी जो है कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्प्रेड होते हैं साइटोप्लाज्म में। इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं डिक्टायोसोम। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम? डिक्टायोसोम। ठीक है, तो ये बात हो गई प्लांट सेल और एनिमल सेल की। इन प्लांट सेल हमने बताया था इनका फंक्शन क्या होता है, डिक्टायोसोम का भी, जो गोल्गी एपरेटस का है, पैकेजिंग, मॉडिफाइंग एंड स्टोरिंग। It is responsible for transporting, modifying and packaging proteins and lipids into vesicles। जो प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं ये उनसे बनकर ये वेसाइकल में आते हैं। और इनका काम क्या होता है गोल्गी एपरेटस का? इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफाई करना और प्रॉपर पैकेजिंग के साथ इसको इसके टारगेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अंडरस्टैंड? अब देख लेते हैं गोल्गी एपरेटस का ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा गोल्गी एपरेटस आपको दिख रहा है। ये इस तरीके से अगर आप देखें तो ये देखिए, ये फोल्ड्स ये जो बने हुए हैं, दीज आर, इन्हें कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक के ऊपर एक या फिर पैरेलल अरेंज्ड होती हैं ये सिस्टर्नी। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल अरेंज होती है। पैरेलल मीन सामने सामने। अगर मान लीजिए हमको कोई कॉइन्स अरेंज करने हैं तो हम उसे कैसे अरेंज करेंगे? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, स्टैक के फॉर्म में हम इसको अरेंज करते जाते हैं। ठीक है, और हर जो स्टैक जो सिस्टर्नी का बनता है उनको क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं। तो यानी बेसिकली यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, ये जो फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर सिस्टर्नी। ठीक है, और ये स्टैक के फॉर्म में, एक गट्ठर के फॉर्म में कहते हैं ना जिसको, उस तरीके से अरेंज होते हैं। मान लीजिए जैसे हमने कुछ कपड़ों का एक स्टैक तैयार किया, एक के ऊपर एक कपड़ों को तह लगा के फोल्ड करके रखा ना, ठीक वैसे ये सिस्टर्नी अरेंज होती हैं। ठीक है, अब इसकी सिस फेस और ट्रांस फेस आप यहाँ देख लीजिए, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्गी एपरेटस इज मेड अप ऑफ अप्रॉक्स 4 to 8 सिस्टर्नी। गोल्गी एपरेटस में जो सिस्टर्नी होता है वो 4 to 8 उनके फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली गोल्गी एपरेटस किस चीज़ का नेटवर्क होता है? 3 चीज़ों का नेटवर्क होता है, वेसाइकल, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल। सिस्टर्नी हमने देख लिया फोल्ड्स लाइक होती है। वेसाइकल क्या होते हैं? वेसाइकल होते हैं हमारे इस तरीके से, ये कुछ हम कह सकते हैं ऐसे ऑबलॉन्ग बैग्स होते हैं। ठीक है, ऑबलॉन्ग बैग्स होते हैं, ये जो हमारे वेसाइकल होते हैं ये भी स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमने पढ़ा था ना, वैक्यूल्स के अंदर जो होता है ये
स्टोरेज का काम करती हैं, ठीक है। इनके अंदर लिपिड या फैट्स जो है वो स्टोर रहता है। तो ये हो गई हमारी, यहाँ पे क्या हो गई हमारी वैक्यूल, ठीक है। और ये हो गई हमारी वेसाइकल। सिस्टर्नी हमने अभी वहाँ पे देखी थी डायग्राम में, ठीक है। गोल्गी apparatus, it is usually spaced in a stalk separated from each other by thin layer of intercisternal cytoplasm। जो भी सिस्टर्नी होती है उनके बीच में साइटोप्लाज्म भरा रहता है, उनको जो है मतलब मीन्स ये पुश से बचे, इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। Golgi comparator has a distinct polarity, means it has two phase, two poles which are cis and trans phase, ठीक है, which are responsible for receiving and shipping departments, जिनका काम होता है सिंथेसाइज मटेरियल को रिसीव करना, उनको मॉडिफाई करना गोल्गी apparatus के अंदर, सिस्टर्नी के अंदर, और फिर उनको पैक करके शिप कर देना, ठीक है। ये शिपिंग से आपको याद आ रहा होगा, मान लीजिए जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, इस तरह की साइट्स आपने सुनी होंगी। वहाँ पे क्या होता है, हम ऑर्डर क्लिक करते हैं, ऑर्डर जो है कंपनी तक जाता है, वहाँ से हमारा ऑर्डर पैक होता है, पैक होके शिप होके वापस हमारी घर तक जो है उसको कुरियर कर दिया जाता है। सेम वही काम सेल का गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है, राइट। फॉर्मिंग सिस फेस जो होती है वो कॉन्वेक्स साइड ऑफ द स्टैक होती है, और जो ट्रांस फेस, जो मेच्योर फेस होती है, जो बिल्कुल बने बनाए प्रोडक्ट्स को जो है ट्रांसफर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, दैट इज अ कॉनकेव साइड ऑफ द स्टैक, ठीक है। और ये हमने समझ में आई गया है कि सिक्रीटरी मटेरियल को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वहां से लेकर पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं सिस्टर्नी में कैसे दो फेसेस होते हैं। हमने पढ़ा था ना सिस एंड ट्रांस। जो सिस फेस होती है वो होती है न्यूक्लियस के टूवर्ड्स, न्यूक्लियस के सामने वाला, और जो ट्रांस फेज होती है वो हमारी कहाँ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के पास। देखिए अगर हम इसको ऐसे समझें, ये यहाँ पे मान लीजिए गोल्जी apparatus है ये हमारे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस बना दें, यहाँ पर अगर हमने एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये वाली साइड जो हमारी है गोल्जी apparatus की, ये हमारी हो गई सिस फेस, ठीक है, जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर मैं ये एक मेम्ब्रेन बना दूं, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन वी कैन से, और जो ये वाली साइड हमारी आ रही है ये हो गई हमारी ट्रांस फेज ऑफ द गोल्गी apparatus, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिस फेस के पास देखिए यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है इसमें। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये हो गया हमारा लार्ज वेक्यूल्स बनी हुई है। लार्ज वेक्यूल्स, इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई चीज सिंथेसाइज हुई, वहां पर हमें पता है कि प्रोटीन बनता है। अगर प्रोटीन सिंथेसाइज हुई और वो इन वैक्यूल्स में आई, ये वैक्यूल्स जो होती है सिस साइड से, सिस फेस से यहाँ पर एंटर करती हुई जो है इन सिस्टर्नीज के बीच में आती है, ठीक है। यहाँ से होती हुई उनको उनको स्लाइटली मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। फिर उनकी पैकेजिंग मान लीजिए स्टार्ट होती है, पैक होके पूरी तरह से फुल्ली चेंज होकर जो है वो ट्रांस फेस से बाहर निकल जाती है। ट्रांस फेस से मे बी आउटसाइड ऑफ द सेल या फिर इनसाइड द सेल, इट डिपेंड्स ऑन द सेलुलर एक्टिविटी जो सेल के अंदर सेल परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इस तरह की ये एक्टिविटीज जो है ये परफॉर्म करता है गोल्गी apparatus, ठीक है। सिस फेस कौन सी होती है, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, और ट्रांस फेस कौन सी होती है, टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ये आपको क्लियर यहाँ पे, ठीक है। नाउ मूव टूवर्ड्स, अब ट्यूब्यूल से वेसाइकल की बात कर लेते हैं। सिस्टर्नी हमें क्लियर हो गया। ट्यूब्यूल्स, इट इज अ स्मॉल राउंड ट्यूब्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ सिस्टर्नी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्यूल्स या वैक्यूल्स जो हमने अभी देखे थे ना, पेरिफेरी ऑफ द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के चारों तरफ इधर उधर, एंड कुछ एनलार्ज होकर क्या हो जाते हैं, वेसाइकल बन जाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना ऑब्लॉन्ग बैग्स होते हैं, ऑब्लॉन्ग बैग्स होते हैं जिनमें जो स्टोरेज का काम करते हैं। वेसाइकल क्या है, वेसाइकल इट लाइज नियर द एंड एंड कॉन्केव सर्फेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ होते हैं, ट्रांस फेस की साइड, ठीक है, जो हमारी कॉन्केव साइड होती है गोल्गी apparatus की, राइट। अब ये भी दो तरह की होती है, स्मूथ वेसाइकल एंड कोटेड वेसाइकल, ठीक है। और जो गोल्जी मैट्रिक्स क्या होता है, ये वो सारा फ्लूइड, जितने भी गोल्गी एलिमेंट्स जिनसे वो गोल्गी apparatus मिलकर बना होता है, जिन कंपोनेंट से, जिनका नेटवर्क होता है, जिनको हम वेसाइकल, वैक्यूल और सिस्टर्नी कहते हैं, उनके बीच में क्या फ्लूइड भरा होता है, जिसके हम कहते हैं गोल्गी मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते हैं। गोल्गी apparatus is also now known as Golgi complex, Golgi body or simply Golgi. It was discovered by
कैमिलो गोल्गी एन इटालियन फिजिशियन, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है, जिनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वेसिकल, सिस्टर्नी, वैक्यूल। फोल्ड्स लाइक सिस्टर्नी, वैक्यूल्स कहते हैं स्टोरेज सैक लाइक, और वेसिकल कैसे होते हैं, ऑफलाइन बैग्स, ठीक है। सिस्टर्नी पैरेलल अरेंज होते हैं, आमने सामने। 2 फेसेस होती हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सिस फेस इज टूवर्ड्स न्यूक्लियस एंड ट्रांस फेस इज टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब देख लेते हैं इनका फंक्शन। द गोल्जी कैन बी थॉट एज द पैकेजिंग, मॉडिफाइंग एंड शिपिंग वेयर हाउस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस ऑर्गेनल का फंक्शन है पैकेजिंग, मॉडिफाइंग एंड शिपिंग, या किसको शिपिंग वेयर हाउस कहते हैं। तो उसका आंसर होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके ये जो इनका फंक्शन है शिपिंग वेयर हाउस, इसको समझते हैं, ठीक। जस्ट लाइक जैसे एक फैक्ट्री में काम होता है, फैक्ट्री में क्या होता है, चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद असेंबलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, उनको एक जगह इकट्ठा करना, देन उसमें अगेन मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफिकेशन के बाद पैकिंग होती है। अगर आप उसको याद करें ना कैसे मशीनें चलती है फैक्ट्री में, ठीक है। पैकिंग के बाद बनाई गई चीजों को फाइनली ट्रांसपोर्ट करना, उनके टारगेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ठीक वही काम गोल्गी ऑपरेटर्स सेल के अंदर करती है, हमारी सेल में करती है, ठीक है। पैकेजिंग, मॉडिफाइंग एंड शिपिंग वेयर हाउस, ये काम होता है जो हमारे गोल्गी ऑपरेटर्स का, स्टोर करना, मॉडिफाई करना एंड पैकिंग द मटेरियल, और उनको ट्रांसपोर्ट करना टूवर्ड्स द देयर प्रॉपर डेस्टिनेशन, जहां पर उनको पहुंचना है। और गोल्गी ऑपरेटर्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू मेक लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्गी ऑपरेटस पर ही होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइसोसोम का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है और गोल्गी ऑपरेटस इसको कैसे फॉर्म करता है, अंडरस्टैंड। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको गोल्गी ऑपरेटस पूरा क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको समराइज भी कराया है, राइट। Now please keep watching and keep learning. If you like my video, please like, share and subscribe, and do not forget to comment in me in the comment box. आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।